हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म एरे से आइटम को रिमूव कर सकते हैं। राइट, इससे पहले वाला जो सेशन था वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? वहाँ हमने डिस्कस किया कि कैसे हम किसी भी एग्जिस्टिंग फॉर्म एरे में वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, आइटम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेशन है उसी के बिल्कुल अपोजिट रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिमूविंग प्रोसेस क्या है। अगर आपने कोई फॉर्म एरे क्रिएट किया हुआ है और उसमें आपको वैल्यूज़ को ऐड रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या सिंटेक्स हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम एक रिएक्टिव फॉर्म में एक ऐसा फॉर्म एरे ऐड करें जहाँ पे हम वैल्यूज़ को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो आपको फ्रीली मिलेगा, अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस 500 वीडियोस मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। मेन हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, रिमूव आइटम फ्रॉम फॉर्म एरे। ये हमारा सेकेंडरी हेडिंग है। और यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल रोज 2 ऐड कर रखे हैं, जिसके बीच में हम हमारा पूरा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। बट डिज़ाइन करने से पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं और फिर उसके बेसिस पे प्री रिक्वेस्ट को डिफाइन करते हैं। तो रिक्वायरमेंट तो हमारी सिंपल सी है कि हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है और उस फॉर्म के अंदर हमें एक ऐसा बटन प्रोवाइड करना है यूज़र के लिए जिसके थ्रू वो स्किल्स को रिमूव कर सके। ओके, तो उसको समझने के लिए अभी हमें प्री रिक्वेस्ट्स डालने पड़ेंगे। तो चलते हैं आप component.ts फाइल पे, और इस ts फाइल में हम 1 बाय 1 करके पूरी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को ही ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट ऐड करेंगे ng4, जो हमें चाहिएगा, और साथ में JSON पाइप। ये 3 चीज़ें हम इसमें इंपोर्ट कर चुके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा ऐप कंपोनेंट है उसको एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना है यूज़र फॉर्म नेम से, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डालेंगे प्राइवेट FB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्म बिल्डर को, और यहाँ आ जाएगा आपका फॉर्म बिल्डर। ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्म बिल्डर, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम 1 बाय 1 चीज़ों को डिफाइन करेंगे, जैसे दिस डॉट यूजर फॉर्म इक्वल दिस डॉट FB डॉट ग्रुप, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लिखेंगे स्किल्स, और यहाँ आ जाएगा दिस डॉट FB डॉट एरे। ठीक है, और ये एरे है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स रहेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हमने सिंपल एक यहाँ पे यूज़र फॉर्म, इसको यूज़ फॉर्म कर दिया हमने, इसको आपको यहाँ पे यूज़र फॉर्म लिखना पड़ेगा। वैसे ये फिक्स नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यूज़र फॉर्म सेंस करता है इसलिए यूज़र फॉर्म हमने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली आपको जो हमारा कंस्ट्रक्टर से बाहर आना है, और यहाँ पे गेटर फॉर इजी एक्सेस ऐड डालेंगे। ठीक है, तो एक कमेंट भी डाल देते हैं, गेटर फॉर इजी, हाँ इजी एक्सेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेट यूज़ करेंगे, स्किल्स यूज़ करेंगे, इससे क्या हमारे को एक्सेस मिल जाएगा उसका अर्ली। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट गेट स्किल्स। ठीक है, स्किल्स, और इसके आगे लिख देंगे एज फॉर्म एरे। ठीक है, ये हो गया हमारा गेटर मेथड। ये क्या करेगा, ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा स्किल्स के लिए, अदरवाइज आपको सब चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ती है। राइट, फिर हम एक कमेंट डाल देते हैं और यहाँ लिखते हैं ऐड न्यू स्किल। अगर आपको ऐड स्किल का रखना है, ऑफकोर्स अगर आपको न्यू रखना है तो एक ऐड का भी हम रख देते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। तो ऐड न्यू स्किल्स,
यहाँ पे ऐड स्किल्स कर देते हैं एक मेथड, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट स्किल्स डॉट पुश। अब यहाँ पे हम पुश मेथड यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, वैल्यू को ऐड करने के लिए। ये आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी वैल्यू ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू कंट्रोल, ठीक है, और यहाँ पे इसको करेंगे सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे रिमूव, ये इसका भी कमेंट डाल ही देते हैं जिसमें लिखेंगे रिमूव स्किल बाय इंडेक्स। तो यहाँ इंडेक्स की बेसिस पे हम स्किल को निकालेंगे। तो उसका मेथड का नेम देते हैं रिमूव स्किल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं इंडेक्स कॉलन नंबर, ये नंबर स्मॉल में रखते हैं और इंडेक्स को भी स्मॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखना है दिस डॉट स्किल्स डॉट रिमूव एट इंडेक्स, यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स, ठीक है। और फिर इसके बाद में सेमीकोलन, और ये हमारा मेथड रेडी हो गया। अभी सिंपली जाना है app.component.html फाइल पे और वहाँ जाके अपना पूरा फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म टैग आ गया हमारा, और यहाँ पे लिखना है पहले फॉर्म ग्रुप यूज़र फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है डिव, और डिव के अंदर आपको मेंशन करना है फॉर्म एरे नेम, और फॉर्म एरे नेम में क्या आ जाएगा स्किल्स, तो यहाँ पे आएगा स्किल्स, ठीक है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डिव आ गया, और इस डिव के अंदर हम एक और ng फॉर, यहाँ पे हम ng फॉर यूज़ करेंगे, ng फॉर, ठीक है, ng फॉर, और इसमें लिखेंगे लेट स्किल ऑफ स्किल्स डॉट कंट्रोल्स, और यहाँ पे लेट i इक्वल इंडेक्स। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने वो सारी चीज़ें डिफाइन कर दी जो एक बेसिक फॉर लूप में हम यूज़ करते हैं। हम श्योर ये आपको पता होगा, इसलिए अपन इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और आगे मूव करेंगे इनपुट फील्ड के लिए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म कंट्रोल नेम, बट एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होना चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। यहाँ पे आई लगाएंगे हम, और इधर एक प्लेस होल्डर दे देते हैं इसको एंटर स्किल, ठीक है। और फिर इसके बाद में सिंपली यहाँ पे हम एक बटन और देंगे, और इस बटन से हम क्या करेंगे, स्किल को रिमूव करेंगे। इसके जस्ट बटन यहाँ पे ऐड करते हैं रिमूव, और यहाँ पे टाइप आ जाएगा। ये बटन क्या, जैसे ही आप इसमें स्किल ऐड करोगे तो वहाँ पे रिमूव वाला बटन मिले, इसलिए हमने ये डाल दिया। और क्लिक डाल देते हैं रिमूव स्किल, ओपनिंग क्लोजिंग आई, जो इंडेक्स आपने डाला उसी को ये प्रोसेस करता रहेगा, क्लियर। फिर क्या करना है, सीधा डिव के बाहर जाना है। डिव के बाहर जाने के बाद में ये दोनों डिव के एंड में आपको एक बटन डिफाइन करना है। तो यहाँ आ जाएगा आपको बटन, और बटन में आके लिखोगे टाइप बटन क्लिक ऐड स्किल पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी ये हमने स्टार्ट किया, मैंने जस्ट प्रोग्राम को रन किया यहाँ पे ng survive ओपन से, और इसके बाद में हम एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर विद मेन हेडिंग देख पा रहे हैं। रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर रिमूव आइटम फ्रॉम फॉर्म एरे, वन हॉरिजॉन्टल रो, वन बटन फॉर ऐड स्किल और अनदर रो फॉर हॉरिजॉन्टल। जैसे ही अब आप यहाँ पे ऐड स्किल पे क्लिक करोगे तो देखो न्यू कंट्रोल, यहाँ पे अगर आप चाहो तो वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर लो, तो बेटर वे में आप चीज़ें देख पाओगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्म के बाहर एक प्री फॉर्मेटेड टैग लेते हैं और उसमें
डबल कर्ली ब्रेसेस में यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू और यहाँ पे पाइप के साथ जेसन, ठीक है, इतना डाल के रखते हैं। तो अभी ऐड स्किल पे क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू कंट्रोल आ गया, क्लियर। दोबारा करोगे तो न्यू कंट्रोल है। अब जैसे मेरे को उसको रिमूव करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये भी रिमूव हो गया। तो यहाँ पे अभी मेन समझने वाला पोर्शन ये है कि कैसे हमने ऐड कंट्रोल किया, जो हमने लास्ट सेशन में देखा। उसी बीच अगर आपको रिमूव कंट्रोल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अब हम उसको भी कंट्रोल करना जानते हैं मेथड के थ्रू, क्लियर। अब जस्ट मैंने आपको वेज बता दिया कि कैसे ये यूज़ कर सकते हो। बाकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और उस अकॉर्डिंग आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। तो या आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।